नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि नोटबंदी कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया महाघोटाला है। तब तो किसी ने सुना नहीं और अब आरबीआई की रिपोर्ट के बाद से तहलका मचा हुआ है। एक तरफ आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच हुई है। तो क्या 500 के नोट भी बंद हो जाएंगे? क्या 100 और 200 के नोट मार्केट संभाल पाएंगे? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। नोटबंदी को लेकर निर्मला सीतारमण के किस बयान ने तहलका मचा दिया है, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच होने पर भाजपाई बौखला रहे हैं। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना को बदनाम करना नहीं। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार लगी है। एक तरफ भाजपाई मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन करार देता है तो कोई एक्शन नहीं। दूसरी तरफ भाजपाइयों की याचिका पर राहुल गांधी को अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहे हैं, भारतीय सेना से झड़प कर रहे हैं। इतना कहने भर से भाजपाई बौखला गए हैं, लेकिन राहुल पर बौखलाने से कुछ नहीं होगा जब भाजपाई नेताओं ने ही भांडा फोड़ कर दिया है। आपको बता दें भाजपाई दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर सबके मुंह में दही जमा हुआ है। एक तरफ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई तो वहीं दूसरी तरफ भाजपाई नेता ने राहुल को सपोर्ट कर दिया है और बयान दिया है कि चीन अरुणाचल सीमा पर सेना इकट्ठा कर रहा है। मोदी सरकार ने शुतुरमुर्ग की तरह इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया है। खेल समझिए, राहुल ने जब जब भांडाफोड़ किया है, भविष्यवाणी की है, तो राहुल की कही हुई एक एक बात सच साबित हुई है। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि कैसे विजय माल्या ने खुलासा किया कि मैंने देश छोड़ने से पहले अरुण जेटली को बताया था कि मैं जा रहा हूं। माल्या तो आज बोला है, लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही सबूत पेश कर दिए थे कि कैसे मोदी सरकार ने खेला किया है। जो अरुण जेटली जी ने कल कहा कि ये मीटिंग माल्या जी उनके पीछे आके उनसे दो तीन शब्द बोल के चले गए, वो झूठ है और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। आपको बता दें कि 2018 में ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पेश किए थे। भगोड़े माल्या का भागना मोदी शाह की मिली भगत है, अरुण जेटली को पता है, ये जग जाहिर है। फिलहाल अरुण जेटली को पता था तो जाहिर है कि मोदी को भी पता होगा, लेकिन तब तो कोई माना नहीं और अब भांडाफोड़ हो चुका है। राहुल गांधी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि सारे मोदी चोर हैं। राहुल के इस बयान के चलते राहुल को 2 साल की सजा हुई, सांसदी चली गई, घर छिन गया। लेकिन अब सारी चोरी दुनिया के सामने आ गई है तो कोई जवाब देने वाला नहीं है, सबकी बोलती बंद है। आपको बता दें कि जीएसटी, कोरोना, मणिपुर, विदेश नीति, हर मसले पर राहुल की कही हुई हर बात सच साबित हुई है। राहुल ने सदन में खड़े होकर कहा था कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं, अगर युद्ध हुआ तो दोनों के साथ होगा, भारत के लिए स्थिति गंभीर है। तो जो राहुल गांधी ने कहा था हुआ भी वही। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीज फायर के नाम पर अमेरिका ने मोदी के पीठ में छुरा मार दिया, लेकिन चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, कहने लगा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। खबर नहीं याद है कि राहुल गांधी की किस तरीके से भविष्यवाणी सच साबित हुई है, तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा भी हुआ है कि चीन का डबल गेम, पहलगाम हमले की निंदा की, फिर पाकिस्तान को बताया लोहे जैसा मजबूत दोस्त। इन एक एक खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से मोदी सरकार को पहले ही एक्सपोज कर दिया और उनकी की गई एक एक भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नोटबंदी घोटाला भी एक्सपोज हो चुका है? आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलती नहीं बल्कि बड़ा घोटाला है। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा भ्रष्टाचार नोटबंदी से हुआ है और क्या आरबीआई ने इस घोटाले को पकड़ लिया है? आपको बता दें कि रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि साल 2025 में मार्केट में 500 के
नकली नोटों में 37% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। एक तरफ आरबीआई की रिपोर्ट है, दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से तहलका मच गया है। देखिए, आज ही की खबर है और इस खबर में लिखा भी हुआ है कि 2000 के बाद 500 रुपए के नोट भी हो जाएंगे बंद। जानिए सरकार ने क्या कहा। तो इस खबर में अंदर आगे लिखा भी हुआ है कि सरकार ने क्या कह दिया है कि हड़कंप मच गया है। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि सरकार छोटे नोटों और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि छोटे नोटों का ज्यादा इस्तेमाल हो। तो क्या नोटबंदी घोटाले की पोल खुल गई है? और ये पोल पूरी तरीके से खुल ना जाए, इसीलिए दोबारा से नोटबंदी होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 100, 200, 10, 20 के नोट अब चलने वाले हैं? आपको बता दें कि एक तरफ निर्मला सीतारमण का बयान है, दूसरी तरफ नायडू ने भी पीएम मोदी से भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए 500 के नोट बंद करने की अपील कर दी है। खबर है कि नकदी का लेन देन कम करने के लिए 500 के नोटों को बंद किया जा सकता है। मतलब बेशर्मी की हद पार हो चुकी है। 2016 में भी मार्केट में नकदी को कम करने और काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी और एक बार फिर से वही जुमला फेंका जा रहा है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद नकदी कम हुई नहीं है, बल्कि 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। खबर है कि नोटबंदी तो होगी, लेकिन इस बार एकदम से रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, बल्कि 2000 के नोटों की तरह 500 के नोट भी एटीएम से गायब कर दिए जाएंगे। तो क्या 100 और 200 के नोट मार्केट संभाल पाएंगे? सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में 500 के नकली नोट में 37% की वृद्धि हुई है। मतलब आपकी जेब में रखा हुआ 500 का नोट असली है, नकली है, किसी को पता नहीं। चले तो थे काला धन खत्म करने के लिए, अकाउंट में 15 लाख देने के लिए, लेकिन नकली नोटों की भरमार ने देशवासियों को कंगाल कर दिया है। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या नकली नोट मोदी सरकार का इलेक्टोरल बॉन्ड से भी बड़ा घोटाला है? और क्या नोटबंदी पर भी राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित हुई है? फिलहाल क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया है, आप एक एक बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके से अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर, राहुल के एक्शन पर, बीजेपी के बौखलाने पर आपको क्या लगता है? असल पप्पू कौन है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।